आपने साल भर मेहनत किया है। हमारा नीट का एग्जाम कब है? 4 मई को, है ना। जब एग्जाम आता है तो एक अलग ही प्रेशर रहता है। टेस्ट में मार्क्स का फ्लक्चुएशन एक आम बात है। अब ये तमाम बातें एक स्टूडेंट अकेला झेल रहा होता है। पढ़ा था, वो फील ही नहीं आ रहा कि पढ़ा था, तो ये डर आपको कमजोर करेगा। तो अब लास्ट के 15 दिन हर दिन सोचिए कि नीट है। क्यों? पुराने पॉइंट्स को जो आपने इसी दिन के लिए अंडरलाइन किया था उसको देख लें एक बार। जब हम ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो बाकी बातें कहां से होंगी? सेम आपके टेस्ट के साथ, सेम आपकी पढ़ाई के साथ होता है। कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आज आप लोगों से, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक्चुअली कितने लोगों को पता है आप में से कि एग्जाम जो है, कोई भी एग्जाम देना थोड़ा टफ होता है ना। आप फील भी कर पा रहे होंगे अभी टफ है। तो अगर मान लो कि आपने साल भर मेहनत किया है, लेकिन लास्ट के टाइम में जब हम आते हैं, जैसे अब नीट का एग्जाम, हमें पता है कि हमारा नीट का एग्जाम कब है, इस ईयर 4 मई को, है ना। तो अब लास्ट के बचे हुए 15 दिन में दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। मतलब आप एज ए स्टूडेंट अगर देखेंगे या फील भी करते होंगे कि जब एग्जाम आता है तो एक अलग ही प्रेशर रहता है ना। तो आज का हमारा जो मुद्दा है वही कि जो नीट के एग्जाम में बचे हुए डेज है, बचे हुए 15 डेज है, ठीक है, इसमें हमें क्या करना चाहिए, इसमें हम किन बातों पे ध्यान रखें, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हमें सोचना होगा, जिस पे हमें एक्ट करना होगा और अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन या और अच्छा करना होगा। तो वो कौन सी बातें होती है, ठीक है। तो देखो, जो एक स्टूडेंट के लिए कंफ्यूजन होता है वो होता क्या है, मैं पहले उस पर बात करता हूं। जैसे जब आपका एग्जाम पास आएगा ना, तो आप लास्ट के मंथ्स में 2-3 चीजें फेस करते हैं। पहली बात क्या फेस करते हैं आप, कि जैसे आप पेपर दे रहे हो, ठीक है। अब जैसे आपने पहले चैप्टर का जब पेपर दिया, सपोज करिए जब आपने 12th पढ़ना स्टार्ट किया और पहले चैप्टर का पेपर दोगे तो उसमें मार्क्स अच्छा आता है, पहला पेपर है, एनर्जी हायर साइड पे है। लास्ट में जब बोर्ड देने के बाद जो 12th का बच्चा आता है, ठीक है, या ड्रॉपर का भी जो बच्चा होता है, जब पूरा साल पढ़ता है, लास्ट में जब पेपर्स होने लगते हैं तो उसका मार्क्स ना कुछ फ्लक्चुएट करने लगता है। फ्लक्चुएट मतलब जैसे मान लो पूरे ईयर उसका एक रेंज रहा है कि वो 690 700 मार्क्स लाता है, लास्ट में हो सकता है किसी किसी टेस्ट में उसका 670 आ जाए, 660 आ जाए, किसी में 710 आ जाए। तो होता क्या है कि लास्ट में टेस्ट में मार्क्स का फ्लक्चुएशन एक आम बात है। आम बात है, वो 99.9% बच्चों के साथ ये होता है कि उनका मार्क्स फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है। तो पहली समस्या ये कि जैसे ही मार्क्स फ्लक्चुएट करता है, हमें लगता है कि सर अब इतने किनारे पे आ गए, अब 10 दिन 15 दिन एग्जाम बचा हुआ है और अभी हम फ्लक्चुएट करें, क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं सर साल भर का मेहनत है बर्बाद हो जाए? हो तो जाएगा सर, अच्छा तो होगा। अब ये ना तमाम बातें एक स्टूडेंट अकेला झेल रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग में नहीं ये कंटिन्यूअस चल रहा होता है, क्योंकि एक ही दिन की बात है, एक ही बार नीट होगा। अब कोचिंग में तो क्या है, या इंस्टीट्यूट में क्या है, एक टेस्ट पेपर खराब हुआ अगला टेस्ट पेपर होता है, पर नीट में ऐसा नहीं है ना। नीट में तो एक ही दिन में एक ही पेपर है। तो ये ना लास्ट में एक बड़ा हर्डल हो जाता है, ठीक है, पहली समस्या। दूसरी समस्या आती है कि सर अब 15 दिन बचा है, अब क्या करें? ज्यादा क्वेश्चंस करें, ज्यादा थ्योरी पढ़ें, पेपर्स अटेम्प्ट करें, करना क्या है? अब कैसे करें चीजों को मैनेज? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, लग रहा है सब भूल रहे हैं, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मतलब ये आपने देखा होगा ना कि लगता है कि सर सब भूल रहे हैं, मतलब पढ़ा था, वो फील ही नहीं आ रहा कि पढ़ा था, वो लग रहा है कि कहीं चला गया, गायब ही हो गया। मतलब ऐसे रिकॉल करते हैं तो लगता है कि यार ये तो शायद भूल रहे हैं। तो ये ना हर स्टूडेंट के साथ होता है कि वो, उसे क्या लग रहा होता है कि जितनी मेहनत की थी, जो पढ़ा था, वो सब भूल रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। और तीसरा कि सर जब एग्जाम का टाइम आ ही जाए, अब एकदम लास्ट है, 2-4 दिन में एग्जाम है, तो फिर क्या करें? क्योंकि बहुत बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं। बहुत बार क्या होता है कि इतनी ज्यादा बातें दिमाग में चल रही होती कि नींद नहीं आता, सो ही नहीं पा रहे, बेड पे जा रहे सोने के लिए, धड़कनें बढ़ी हुई है, दिमाग में चल रहा है, पता नहीं होगा नहीं होगा, एक्सपेक्टेशंस पूरे कर पाएंगे, घर वाले का एक्सपेक्टेशन इतना है, टीचर्स का इतना है, मेरे दोस्त कहते हैं तुम टॉपर बनोगे, तुम अच्छा करोगे। अब वो ना एक्सपेक्टेशन का बोझ अपने ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है कि एक बच्चा उसमें भी खुद से कंफ्यूज रहता है, और वो अकेले ये फाइट उसके अंदर चल रहा होता है। कब? जब उसका कैरियर के लिए, लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट पड़ाव आने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आने वाला है, उसके पहले ये सारी चीजें ना आपको घेरती हैं। तो अब बात है कि सर क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करें? अब क्या करना चाहिए? लास्ट के 15 डेज बचे हुए, अगर मान लीजिए नीट का एग्जाम आ गया, लास्ट का 15 डेज बचा हुआ, क्या किया जाए? तो देखो बहुत सिंपल है, एकदम से सिंपल बात है। कभी भी इंडिविजुअल पेपर के स्कोर से आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एवरेज देखिए, आप क्या देखिए, आपने जब 11th क्लास से पेपर देना स्टार्ट किया,
ठीक है, या ड्रॉपर में आए, पहले दिन से पेपर देना स्टार्ट किया, तो आपने एक साल में लगभग 100 पेपर के आसपास दे दिया, क्योंकि इतने पेपर होंगे फुल टेस्ट सीरीज, ठीक है, क्लास में। तो जो 100 पेपर आपने दे दिए, तो 100 पेपर का एवरेज मार्क्स देखना होता है कि आप एवरेज कहां लाई कर रहे। क्यों? क्योंकि 100 पेपर में अगर 10 दिन पेपर ऊपर नीचे होगा तो आपके एवरेज मार्क्स पे बहुत ज्यादा फर्क। तो आप ये मत सोचिए कि लास्ट के मंथ में सर एक पेपर में मेरा 660 चला गया, एक में तो सर 680 था, पहले आता था 690 रहते थे, अभी तो 2 पेपर से 670 पे आ जा रहे हैं। देखो लास्ट में पेपर्स भी तो वेरी करेगा। हर इंसान क्या चाहता है, आपको कुछ नया दे दे पेपर के थ्रू, कुछ इंफॉर्मेटिव बातें आप पेपर के थ्रू भी याद कर ले। तो हमने 4 क्वेश्चन वैसा ऐड कर दिया, अब वो 4 क्वेश्चन से आपका मार्क्स थोड़ा गिर गया, लेकिन उसका पर्पस अलग था। तो हर बार आप उसके लिए इंडिविजुअल पेपर्स पर उतना मत सोचिए। ये देखिए कि आपने जो तैयारी की है कहीं आपके कंसेप्चुअल फ्लो तो नहीं आ रहे, कि ऐसा तो नहीं कि हाँ भाई ये कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया या हम अब कंसेप्चुअली कोई मिस्टेक कर रहे। अगर नहीं कर रहे, कुछ इंफॉर्मेटिव है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अच्छा, अगर आपसे गलती हो जा रही है और गलतियां अगर एक ही चैप्टर से हो जा रही है कि बार बार इसी टॉपिक का गलत हो जा रहा है, आप 10 मिनट टाइम निकालिए, उस टॉपिक को देख लीजिए, अगले टेस्ट में जाइए, फिर जीरो से एकदम, क्योंकि हर टेस्ट नया ही होता है। तो जो 15 दिन बचा होगा तो हर टेस्ट को नीट ही मानना है। अब हर टेस्ट को नीट मान के क्या करेंगे? तो हर टेस्ट को नीट मानना इसलिए जरूरी है कि आज 660 आया, नीट तो एक ही दिन है, तो अब लास्ट के 15 दिन हर दिन सोचिए कि नीट है। क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना जरूरी है। नहीं तो अमूमन क्या होता है कि जब कोचिंग इंस्टीट्यूट में टेस्ट चलता है तो आपका प्रीवियस टेस्ट आपके माइंडसेट पे हावी होता है। जैसे मेरा तो अच्छा हो ही नहीं रहा, मेरा तो पिछला ही गड़बड़ हो गया यार, आता हुआ 5 क्वेश्चन गलत हो गया, मेरा तो ये लत बन चुका है, मेरी तो आदत बन चुकी है सर, गलतियां होंगी ही, मतलब लगता नहीं है सर कि इंप्रूव होगा, हमसे तो मिस्टेक्स हो ही जाती है। अब ये इतना बड़ा हर्डल है आपके दिमाग का। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताता हूं, आप बारिश होती है, रोड पे थोड़ा पानी लगा हुआ है, आप निकल रहे हैं, ठीक है, आप आराम से बात करते निकल जाइए, कुछ नहीं होगा। अगर किसी ने आपको बोल दिया ना करे वहां फिसल सकते हो, तो आप देखिएगा कि आप कॉशियस होकर चलेंगे और तो भी आपका पैर ना थोड़ा थोड़ा फिसलता फील होगा। कहीं मिट्टी विट्टी होती है और आप नॉर्मल ऐसे निकल जाइए, बात इतना ही ध्यान दीजिए, तो आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने बता दिया ना करे यार यहां सब लोग गिर जाते हैं, यहां देखना बहुत पैर स्लिप करता है, तो आपने एकदम पैर दाब दाब कर चलिएगा और फिर भी आप ज्यादा डगमगाइएगा। ये कभी आपने फेस किया है? होता है ऐसा? कोई आपको कुछ नहीं बता रहा तो ठीक है, जैसे आप कहीं चल रहे हैं, कहीं आपको चोट लग गया हल्का सा, देखिए आप किसी ने इशारा कर दिया ना कि अरे भाई तुम्हें तो चोट लगा है, तो देखोगे दर्द ज्यादा फील होने लगता है। तो बात समझ रहे हो क्या है? बात यह है कि जब हम कॉशियस होते हैं ना तो एक तरीके का डर भी आता है हमारे पास। डर क्या? गिर सकते हैं। वो पहले माइंड में नहीं था कि गिर सकते, तो हमने सोचा नहीं गिर सकते, तो नहीं सोचा तो हम नॉर्मल चले गए। लेकिन जैसे ही ये मन में आ गया कि यहां सब गिरते हैं, हम भी गिर सकते हैं, तो अब आपके बैक ऑफ माइंड वो चीज चल रही है, अरे गिर ना जाए यार, बेइज्जती हो जाएगा गिर जाएंगे तो। अब जब आपको माइंड में ये बात आई कि हम यहां फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, तो ये डर आपको कमजोर करेगा। अब सोचिए, सेम आपके टेस्ट के साथ, सेम आपकी पढ़ाई के साथ होता है। आप जब ये माइंड में लाते हैं ना कि हम मुझसे गलतियां हो जाती हैं यार, हमसे तो गलती हो ही जाता है, हम कितना भी पढ़ते हैं, तो ये डर जो आप अपने अंदर ले आए, वो डर आपको दीमक की तरह खाता रहेगा। और हर अगले टेस्ट में आपका ये पिछला खौफ, आप एक्स्ट्रा कॉशियस होइएगा, और एक्स्ट्रा कॉशियस में डर से ज्यादा सोचिएगा, कुछ ज्यादा सोचिएगा, आंसर ए की जगह बी, क्योंकि ज्यादा सोच रहे हैं ना आप, ज्यादा सोचेंगे कुछ ज्यादा फैक्टर्स ढूंढेंगे। अब एग्जाम में दिमाग ज्यादा चलता है, तो जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा उसको छोड़ के क्या सोचिएगा, यहां ये हुआ तो ये भी हो सकता है। जबकि पेपर में, नीट में 45 सेकंड में सोचने की जरूरत, नीट में तो सोचना क्लासरूम में है, जाके नीट में टिक करना है। हम लोग क्या बोलते हैं कि नीट के एग्जाम में फर्स्ट थॉट को ही प्रायोरिटी देना है, यानी पहली बार मेरे दिमाग में आया उसी कंसेप्ट को टिक करना है, उस पर ज्यादा नहीं सोचना है। ज्यादा सोचिएगा तो आप क्या करिएगा, आप ज्यादा सोचिएगा तो इफ बट 3-4 दिमाग में आएगा। अच्छा, दिमाग का क्या है, जिस लॉजिक पे ज्यादा जोर डालिएगा वही सही लगेगा। एग्जाम में क्या होगा कि यहां से इधर जा सकते हैं, जैसे होता है ना आदमी के पास 2 रास्ते हो, एक रास्ता थोड़ा नजदीक का हो, एक दूर का हो। अगर दूर वाला पकड़ लेगा तो जो जिसने रास्ता पकड़ा है वो क्या बोलेगा, अरे यार ये थोड़ा लंबा रास्ता है लेकिन ट्रैफिक फ्री है। भले हो ना हो, लेकिन उसको जस्टिफाई करना है ना कि इस रास्ते पे आगे तो यही ठीक है, उधर जाते तो जाम मिल जाता। भले ग्रीन दिखा रहा है लेकिन जाते तो जाम मिल जाता। सेम दिमाग करता है आपके साथ। अगर आपको लगेगा ना कि बी होना चाहिए वहां, तो बी पे जब लॉजिक लगाने लगेगा तो दिमाग आपको बी की तरफ, हाँ ये तो हो ही सकता है, इसके बाद ये हो ही सकता है, इसके बाद ये हो ही सकता है।
तो नीट का मूल मंत्र क्या है कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करें? तो जो लास्ट के पेपर्स या कभी भी जितने भी पेपर्स, अब तो चलिए लास्ट के दिन बचे हुए जिनके लिए, तो अब आपको करना है कि हर दिन नीट मान के जाइए, मतलब पिछला मत जोड़िए, क्योंकि नीट एक ही दिन होगा, नीट में कोई पिछला हिसाब किताब। तो आप ये मत मानिए कि हमारा पिछला टेस्ट कैसा था, आप ये मानिए मेरा आज का दिन, आज का नया टेस्ट, आज ही नीट है, आज जाके परफॉर्म करना है। अब सपोज करो आज गए टेस्ट देने, आज मेरा मार्क्स आ गया 650, एक्सपेक्टेशन 700 की, 710 की, हम अच्छा कर भी रहे थे, लेकिन आज 650 आ गया। तो ऐसा नहीं कि आप उसका बोझ लेके बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि लास्ट के दिनों में आप और बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप पहले, सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस जीतना है आपको। जब हम ही कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे तो बाकी बातें कहां से होंगी? तो सबसे पहले क्या है कि जब भी एग्जाम पास आ जाए, ये जो लास्ट के दिन है, इनमें आपको पहले तो हमेशा, कोई भी एग्जाम रहे, अपना कॉन्फिडेंस आपका हायर साइड पर रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस कैसे हायर साइड पर रहेगा? आज का पेपर इतना ही लायक था, कोई बात नहीं, कल अगला पेपर फिर 0 से जाइए। अब उसमें यह मत सोचिए कि यार कल तो खूब पढ़ के गए थे 660 ही आया, नहीं, अगले दिन फिर 0 से जाइए कि आज का पेपर है, नीट की तरह आज ही का दिन है, आज मेरा बेस्ट होना चाहिए। और ये माइंडसेट अगर आपने डेवलप कर लिया, देखोगे जो लास्ट के टेस्ट होंगे 4-5, उसमें आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि इंसान खुद से हारता है, याद रखिएगा। नीट में उतना टफ सिलेबस है ही नहीं ना, कंसेप्चुअल क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कंसेप्ट आते हैं। नीट में क्वेश्चंस का उतना क्लबिंग नहीं होता। तो नीट में हारता ना इंसान अपने चक्रव्यूह में फंस के, मुझसे गलतियां हो जाती हैं, साल भर मेरा मार्क्स ही नहीं आ पाया, लगता है गड़बड़ हो जाएगा। तो जो इंसान खुद एग्जाम देने के पहले ही सोच रहा है कि लग रहा है गड़बड़ हो जाएगा, यानी वो अपने आप को इसके लिए तैयार कर रहा है कि गड़बड़ होने वाला है। जैसे हम और एक छोटा एग्जाम्पल बताते हैं, आप दौड़ना शुरू करिए, दौड़ना शुरू करिए। जैसे दौड़ना शुरू करिएगा ना, धीरे धीरे थोड़ा धड़कन बढ़ेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी और हल्का हल्का पैर दर्द करना स्टार्ट होगा। अब वहां 2 ख्याल आते हैं, एक क्या, रहने देते हैं, एक तो वहीं छोड़ देगा, चुपचाप वहीं छोड़ देगा। दूसरे के अंदर क्या ख्याल आएगा, नहीं यहां तक पहुंच के छोड़ देंगे, एक निशान बना लेगा कि और ना 1 मिनट भागेंगे। तो 1 मिनट जैसे उसने तय किया ना, तो 1 मिनट आते आते ना उसका दर्द एकदम पीक पे फील होने लगेगा। एकदम उसको देखोगे ना कि वो 1 मिनट आते आते, 1 मिनट के पहले 45 सेकंड में उसको लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, और 1 मिनट तक जाते जाते वो बंद कर देगा। और एक इंसान होता है ना जो चुपचाप भागे जा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, बस कोशिश कर रहा है, भागते भागते भागते, देखोगे वो एक लिमिट के बाद एक रिदम में भागता रहेगा, लंबा चला जाएगा। पता है क्यों? उसने माइंड को कैप नहीं किया। तो जो दर्द होना था ना, वो स्टार्टिंग में तो होना था। अरे धड़कन एक बार बढ़ गया तो उसके बाद तो वो कांस्टेंट ना हो जाएगा। तो वो जो झेलना था वो तो तुमने भी झेल लिया, लेकिन उस आदमी ने अब ये और नहीं सोचा कि ये दर्द है, परेशान हो रहे हैं, तो वो जितना मैक्सिमम भाग सकता था वो भागता गया। उसने सोचा ही नहीं, वो बस कर रहा था। और बाकी जिसने 1 मिनट कैप लगा दिया, उसका माइंड हमेशा उसको याद दिला रहा है बस 20 सेकेंड और, बस 10 सेकेंड और। तो अब क्या है ना कि वो माइंड ही उसके लिए बैरियर हो गया। तो सबसे पहला तो यही याद रखना है कि आपको बैरियर नहीं लगाना। हर दिन मानिए कि नया पेपर है, जाइए बैठिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो आपने पढ़ा है उसका यूज करिए और पेपर का एनालिसिस करिए कि आज जो गलतियां हुई वो क्यों हो गई, और उसी पे काम करिए। तो ये पहला पॉइंट है कि आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है। आपने जो साल भर पेपर दिए होते हैं, लास्ट के 2-4 पेपर इधर उधर मार्क्स होने से साल भर की मेहनत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सर पढ़ें क्या? कुछ नहीं। एग्जाम का टाइम पास आ जाए तो कुछ पढ़ना क्यों करे? कुछ नहीं पढ़ने का मतलब क्या है कि नया मत पढ़िए, कुछ सिर्फ रिवाइज करिए। सिर्फ क्या करिए? अब आप आते हैं कि रिवाइज करने से क्या फायदा होगा। जैसे बहुत सिंपल बताते हैं, एक चैप्टर आप पढ़ते हो ना, तो आप हर टाइप के क्वेश्चंस करते हो, हर टाइप का। क्योंकि एक चैप्टर पढ़ते हो, जब जैसे आप एक पहला चैप्टर पढ़े रहो तो पहले चैप्टर में आप कोशिश करोगे कि इसका जितना मटेरियल मिल रहा है सब सॉल्व कर दे। लेकिन नीट पास है, अब आपने इतने चैप्टर्स पढ़ लिए कि 15 दिन में ये सब कर पाना पॉसिबल। तो जब आप पहला चैप्टर पढ़ रहे थे तो याद करो आपने काम किया था, आपने एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन किया था, आपने नोट्स में स्टार लगाया था, आपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में स्टार लगाया था। क्यों लगाया था ये स्टार? ये स्टार इसलिए लगाया था कि जब जरूरत पड़ेगा तो इन्हीं को रिवाइज करके जाएंगे। तो जब 15 दिन बचा है एग्जाम में, तो अब यही तो टाइम है कि उन पुराने पॉइंट्स को जो आपने इसी दिन के लिए अंडरलाइन किया था उसको देख लें एक बार। नहीं देखिएगा तो फिर उसको अंडरलाइन करने का फायदा, यानी साल भर का अपना ही मेहनत आप ही क्या कर रहे हैं, धो दे रहे हैं। अब लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं 15 दिन बचा है, 500-500 क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, एक चैप्टर के 500 क्वेश्चन कर लेने से नीट का पेपर हो जाएगा? क्योंकि एक चैप्टर तो 4 ही नंबर देगा।
ज्यादा से ज्यादा 8 मार्क्स देगा, लाने 180 है। तो ये गेम समझ रहे हो क्या है? ये मोह छोड़िए 500 क्वेश्चन का, लास्ट का टाइम जब आए तो चुपचाप डेली माइंड मैप, रिवीजन प्लस माइंड मैप। माइंड मैप का मतलब क्या है? रिकॉल करिए। चैप्टर रिवाइज कर लिया, अब उसको रिकॉल करिए। रिकॉल इसलिए करिए क्योंकि गलती कब होता है? आप कहते हैं ना सिली मिस्टेक होता है। सिली मिस्टेक जैसा कुछ नहीं होता सर, हमें कंसेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती। सिली मिस्टेक कब होगा? ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, यहां फंसे ना। अगर हम 10 बार अपने चैप्टर को माइंड मैप करें कि अच्छा आरएलवीपी में ये पढ़ा था, ये कंसेप्ट होता है, ऐसे अगर याद है हमको, हम क्यों ए और बी में फंसेंगे बताओ? अगर हमने 5 बार रिकॉल कर रखा है कि ये हेनरीज लॉ में यही 5 टाइप की बातें थी, ये था, ये था, ये था, एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ था, राउल्ट्स लॉ में नॉन वोलेटाइल में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये न्यूमेरिकल आता था, दोनों वोलेटाइल हो तो ये पॉइंट था, ये न्यूमेरिकल आता था, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जिसको ऐसे पॉइंट्स याद हैं और जो बार बार डेली इसको रिकॉल कर रहा है लास्ट के दिनों में, वो जब एग्जाम देने जाएगा तो उसको क्यों ए और बी में डाउट होगा? डाउट कब होता है? जब आपने पढ़ा है लेकिन 1 महीना पहले। अब जब अचानक से बारी आ गई तो आप पुरानी यादों से जब देख रहे हो तो वो यादें आ रही है और प्लस में लॉजिक आ रहा है, क्योंकि याद से कुछ ले आए कि ए और बी में से हो सकता है और प्लस में लॉजिक आ गया। अब लॉजिक क्यों आया? क्योंकि आप अपनी यादों पे रिजिड। अब 45 सेकंड में लॉजिक भी लगाना है, आंसर भी करना है, तो मिस्टेक के चांसेस हो जाते हैं 99%। तो इसीलिए जब भी कोई एग्जाम आता है आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए? आपने जितने पॉइंट्स को इंपॉर्टेंट किया है उनको रिकॉल करिए, उससे टाइम बच जाए। तो कुछ लग रहा है कि इस टॉपिक के क्वेश्चन में से ज्यादा गलत होते हैं तो आप वहां वो उसके 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, इससे ज्यादा आपको लास्ट के टाइम में पेन चलाने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट के सर ठीक है तो प्रैक्टिस कैसे करें? एक तो चलो माइंड मैप कर लिया, लेकिन उस माइंड मैप के बाद एक्यूरेसी के लिए कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा होता है टेस्ट पेपर्स। जितने टेस्ट पेपर कलेक्ट करके रखिए, हर जगह से कहीं से अवेलेबल हो सोर्स, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक है, जैसे लास्ट का 15 दिन नीट के लिए बचे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर दिन 2 टेस्ट पेपर घर पे दे दे। अब बात है सर 2 टेस्ट पेपर क्यों दे दे? अगेन वही बात याद रखिएगा, एक चैप्टर का 400 क्वेश्चन सिर्फ एक चैप्टर का आपका प्रॉब्लम दूर कर सकता है। एक टेस्ट पेपर फुल सिलेबस का हर टॉपिक का प्रॉब्लम आपके सामने लाएगा। तो हर दिन हर टॉपिक देखना जरूरी है या 15 दिन एक एक टॉपिक देखना जरूरी है? खुद से तुम बताओ क्या देखना चाहिए? अगर मेरा एग्जाम पास है तो हम क्या कोशिश करेंगे कि हर दिन हर कॉन्सेप्ट के जाएं। अच्छा, टेस्ट पेपर में क्वेश्चंस हमेशा बेस्ट मोड में दिए जाते हैं, उनका लैंग्वेज हमेशा ट्रिकी करके दिया जाता है। तो आप ट्रिकी क्वेश्चंस यानी अच्छे क्वेश्चन चैप्टर का एक बार में देख ले रहे हैं, टेस्ट पेपर से अच्छी व्यवस्था इसके लिए। तो जब भी एग्जाम नजदीक हो प्रैक्टिस किससे करिए? थ्रू टेस्ट पेपर्स। तो किसी भी, देखो लाइफ में हम सिंपल बता रहे हैं, पहली बात अगर जंग जीतनी है चाहे छोटी हो या बड़ी हो, और दुनिया में हर चीज जंग ही के मोड में चल रहा है, हम इस कंपटीशन में कुछ हासिल करना चाह रहे हैं तो ये की लड़ाई है। हमें दूसरों के बीच जाके अपनी जगह बनानी है। कोई आपको जगह देने को तैयार नहीं है, सब अपने लिए फाइट करे, तो आपको भी फाइट करना है। तो देखो फाइटर वही अच्छा होगा जो कॉन्फिडेंट होगा। सिंपल, पहले 99% हम बता रहे हैं, नीट का एग्जाम देना हो, जेई का एग्जाम देना हो, जीवन में कोई भी एग्जाम देना हो, अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो सीधी सीधी इस बात बताते हैं 90% गेम कॉन्फिडेंस का है। 90% आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करेगा कि आप सिलेक्ट हो रहे हैं या नहीं, या आप अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं नहीं। 90%, बाकी 10% में पढ़ाई रिवीजन सब, क्योंकि बिना पढ़े कॉन्फिडेंस कहां से लाओगे? तो पहले कॉन्फिडेंट रहना। अच्छा, कॉन्फिडेंट क्यों रहना है? क्योंकि एक बात याद रखिए, साल भर की मेहनत है ना, इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो इतने दिन से मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि हमारा 2-4 दिन 5 दिन कुछ इधर उधर हो जाएगा तो मेरा रिजल्ट नहीं होगा। क्यों भाई, कहां चला गया साल भर का पढ़ा हुआ? गायब हो जाएगा थोड़ी। अगर साल भर एक बार पहले चैप्टर पढ़ते वक्त उसका 500 क्वेश्चन कर गए तो भाई मेरे वो क्वेश्चन गायब थोड़ी हो जाएगा, कुछ गायब नहीं होता। हाँ, लेकिन क्योंकि धड़कनें बढ़ी हुई हैं तो वो चीज आपको उस समय फील नहीं आता कि ये है माइंड में, लेकिन जब पेपर देने जाइएगा, पेपर के सामने बैठिएगा तो आपको देख लो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली टिक हो जाती है। इसलिए तो जब बोला जाता है कि जब टाइम रहे तो ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और वो आपने किया हुआ है। तो सबसे पहली बात है कि कॉन्फिडेंट हो जाइए, ठीक है, और याद रखिएगा अपने बेस्ट को, जो आपने बेस्ट दिया हुआ है ना उसको याद रखिए कि हमने बेस्ट दिया हुआ है, हम कर सकते हैं, और नया पेपर होगा, मेरे जोन का पेपर होगा, हम फोड़ के आएंगे। तो हर दिन ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, हर टाइम रहनी चाहिए कि मैंने इसी दिन के लिए मेहनत किया है, और आप वेट करिए, आप डरिए मत। 2 थॉट होते हैं, एक नीट आने वाला है यार, एग्जाम आने वाला, और एक अरे यार 4 को मजा, 4 को एग्जाम आने वाला है। अब देखिए बस
बातों में नहीं डिफरेंस है ये आपके अंदर ना एनर्जी भर देगा। कहीं चलना है मुंह बना के, अरे यार वहां चलना है, और चलो ना भाई चलते हैं, किसमें मजा आता है? अच्छा ऐसे मुंह बना के किसी के पास चलो ना यार वहां चलना है, तो वो आपका शक्ल देखे कहेगा नहीं यार छोड़ो छोड़ो रहने दो। और एनर्जी से जाते हो, चलो ना भाई चलते हैं चलते हैं, थोड़ा धूप है तो क्या है चल देंगे, हाँ यार, तो सामने वाला भी क्या कहे, हाँ ठीक है धूप ही है चलो ना। फर्क देख रहे हो सिर्फ किस चीज का है? सेम ही पर्सन आपके बगल में खड़ा है, फर्क है सिर्फ कि आप कितने कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंस ही फर्क डालेगा। तो पहले हमेशा कोई भी पेपर लाइफ का देने जाइए, कॉन्फिडेंस एकदम हायर साइड पे। क्या था, क्या हम कर सकते थे, क्या हमारा कैपेबिलिटी है, जब तक मैदान में नहीं उतरेंगे तब तक हम कैसे डिसाइड कर लेंगे कि मेरा फेल्यूर होगा कि मेरी जीत होगी, क्या होगा? मेरा पास्ट क्या मेरा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है? क्या पास्ट में हम बहुत पैसा रखे हुए तो हमारे आगे भी पैसा रहेगा? क्या पास्ट में कोई गरीब था तो जीवन भर गरीब ही मर जाएगा? तो हर आने वाला दिन नया होगा ना। तो नीट एक ही दिन था, तो पास्ट का उस पर क्या फर्क पड़ना है? बस आप ये कॉन्फिडेंट हमेशा रहिए कि 2 साल मेहनत 1 साल मेहनत किया है रिगरस तरीके से, इतना इजीली तो इस दिन को बर्बाद नहीं होने देंगे सर, ये दिन हमें कुछ दे के जाएगा। तो हमेशा पहले पॉइंट। दूसरा, हमेशा स्मार्ट बनिए। स्मार्ट का मतलब क्या है कि हमेशा डर सबको लगेगा, आपको भी लगेगा, लेकिन कभी आप उसमें उलझिए मत। जब ऐसा लगे ये हो रहा है, आप वो ये खाली बैठिए मत, आप कुछ कुछ करते रहिए, पेपर सॉल्व करिए, माइंड मैप करिए, रिवीजन करिए, खाली मत बैठिए। मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताता हूं। 2020 की बात है, मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स को कॉल किया, ठीक है, दोनों सेम बैच के और दोनों अच्छे बच्चे थे, ठीक है। पहले को कॉल किया, आदित्य नाम था उसका, दूसरा संजना नाम की एक बच्ची थी। संजना ज्यादा टैलेंटेड लगती थी हमको, ठीक है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल ज्यादा था और हार्ड वर्किंग बहुत थी, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना, जो कह दो वो करके आना। आदित्य अपना शांति से चुपचाप करने वाला बच्चा, वो ज्यादा लाइमलाइट में आता ही नहीं था, ठीक है, चुपचाप अपना जो काम मिला वो उधर ही निपटा गया। वो मैक्सिमम कोशिश करता था कि हम खुद ही निपटा ले मामला। जो डाउट होगा, छोटा छोटा भी डाउट पूछेगा, इतना छोटा छोटा डाउट पूछेगा कि 1 महीना तो उसको सोचते थे इतना भोंदू बच्चा कैसे हो सकता है, ठीक है। अब कोरोना का टाइम था, सामने मिल भी नहीं सकते थे ना, वो ऑनलाइन ही मिलना पड़ता था। तो अब हुआ क्या कि जब कल मीट है तो शाम को फोन किए, 7 बज रहा होगा, ऐसी हालचाल के लिए हम बोले क्या हालचाल है? तो आदित्य से बात हुई, हम बोले कैसा लग रहा है? बोला सर नॉर्मल। बोले यार घबरा नहीं रहे हो? बोला नहीं सर, इतना तो टेस्ट देते हैं रोज रोज, इतना टेस्ट दे चुके हैं कि अब क्या घबराहट सर, अब तो हर दिन का आदत बन गया है कि उठिए जाइए नहाइए धोइए नाश्ता करिए टेस्ट देने चलिए। तो अब तो ये रूटीन में है, अब इसमें नया क्या है? कल भी उठना है, नहाना धोना जाना है, तो अब रूटीन है। तो हम बोले चलो ठीक है, वेरी। फिर मैंने संजना को फोन किया, क्या चल रहा है? सर थोड़ा देखना है, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे, ऑलमोस्ट तैयारी है। हम गए, और क्या कुछ डर लग रहा है? हाँ सर घबराहट तो हो रही है। फर्क क्या है? आदित्य का मार्क्स आया 685 और संजना का मार्क्स आया 589 या 88, ऐसे पहला अटेम्प्ट में वो रह गई। दोनों सेम बैच, दोनों साफ स्टूडेंट। फैक्टर सिर्फ किस चीज का? माइंडसेट का। फैक्टर किसका? वो एक दिन में उस कुछ नहीं देख सकती थी, वो एक दिन 1 घंटे में अब देखने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था, वो ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुकी थी। लेकिन ये जो उसका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था ना, वो आ ही नहीं पाया, उसको बैक नहीं कर पाया। और बैक नहीं कर पाया तो जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो एग्जाम हॉल में बढ़ा हुआ धड़कन, डरा हुआ आदमी तो और ना डरेगा, हर छोटी बात से उसको नेगेटिविटी आएगी। और जो कूल है, जो जानता है कि टेस्ट ही तो है, टेस्ट में इन्विजिलेटर बातचीत करते हैं, वहां भी कर रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा जो डरा हुआ आदमी, नीट में इन्विजिलेटर थोड़ा सा टोक दे, उसको लगेगा अरे यार ये इन्विजिलेटर ऐसे कर रहा है, मेरा तो ये खराब हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि डरा हुआ आदमी ज्यादा सोचेगा। तो ऑलवेज कहीं भी लाइफ में कोई भी चैलेंज हो, और जितना बड़ा चैलेंज उतना कूल रहना है, एकदम जिसको कहते हैं ना स्टोन हार्टेड हो जाइए, एकदम साफ शांत। जितना शांत बन जाओगे उतना अच्छा तुम्हारा परफॉर्मेंस रहेगा। कभी भी सबसे बड़े चैलेंज के पहले याद रखना, हमेशा आपको क्या चाहिए, जब बड़ा चैलेंज देने जाना हो अपने आप को अंदर से शांत करिए, किसी से बातचीत ज्यादा मत करिए, चुपचाप शांत करिए। थोड़ा आप जिस टाइप से आपको सुकून मिलता है, म्यूजिक से, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन से, जैसे भी आपको शांति मिलती है, जैसे भी सुकून मिलता है, थोड़ा सा टाइम अपने आप को रिलीफ वाले मोड पे लाइए। क्यों? साल भर दौड़ चुके हैं सर, अब लास्ट में नहीं है। तो बस ये 2-3 काम करना है, ज्यादा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, ठीक है। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि मैंने अपने बच्चों को मेहनत करते हुए देखा है। पीडब्ल्यू के तमाम बच्चे, एयर बैच में पढ़ने वाले या जो नॉर्मल बैचेस से भी आ रहे थे, इस साल
पटना विद्यापीठ के नीट का रिजल्ट पटना में एक हिस्ट्री क्रिएट करेगा। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं, आप भी कॉन्फिडेंट हो जाइए और बस अपनी पूरी ताकत के साथ इंतजार करिए 4 मई का। वो दिन ऐतिहासिक होगा, आप इतिहास लिखेंगे। थैंक यू।